लाल किले का वो खास रास्ता जिसे होकर गुजरते थे मुगल बादशाह और उनके राज परिवार के सदस्य। जी हाँ दोस्तों, ये वो रास्ता है जो खुलता था यमुना नदी की तरफ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों से उतर करके जो दरवाजे लगे हुए हैं ये अब तो बंद हैं, लेकिन जिस समय पर यहाँ पर मुगल परिवार, मुगल बादशाह रहते थे उस समय पर यह खुला होता था। और ये सीढ़ियों से उतर करके ठीक यमुना के किनारे पर ही खुलता था। और वहाँ पर उस समय पर लगी होती थी नाव, और नाव में बैठ करके बादशाह और उसके परिवार के सदस्य आगरा के किले तक और ताजमहल तक जाया करते थे। आम जनता के लिए तो 3 गेट लगे हुए हैं, एक लाहौरी गेट और एक गेट नंबर 2 और एक गेट और है। लेकिन जो राज परिवार और उसके सदस्य और बादशाह होते थे उनके लिए ही ये गेट खुलता था, और इसमें सीधे बैठकर नाव में आगरा के किले में और ताजमहल में पहुंच जाते थे। और ये उस समय पर इतनी भव्यता से बनाया गया था। इसके नीचे से यमुना नदी है, उसका कुछ हिस्सा है वो बहता था, तो यहाँ पर गर्मियों में बिल्कुल ठंडी हवा है वो आती थी। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, झरोखे लगे हुए हैं, ये उस समय पर हवा के लिए लगाए गए थे। और फर्श है वो बिल्कुल इतनी, जो पत्थर है वो लगाए गए इतनी सफाई से कि वहाँ पर आज भी घास का तिनका भी नहीं है, बिल्कुल साफ। और एक तरह से यहीं पर जो राज परिवार के सदस्य हैं वो अपना समय व्यतीत किया करते थे। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर उस समय पर पानी भरा होता था और फव्वारे हैं ये लगाए गए थे। अब तो ये बंद पड़े हैं, लेकिन उस समय पर, जिस समय पर यहाँ मुगल बादशाह रहते होंगे उस समय पर तो ये बिल्कुल चकाचक काम करते होंगे। और दूर से इसका नज़ारा ये है, ये एक तरह से गोलाकार बरामदे से बने हुए हैं। यहाँ पर उस समय पर तो कर्टन लगे होते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि सरकार का नियंत्रण है और ये लोगों के लिए खोल दिया गया कई सालों से देखने के लिए, तो इसलिए दर्शक यहाँ पर आते हैं, तो इसको देख सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर के। तो एक तरह से हर चीज़ जो उस समय पर बनाई जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम पर, तो वो इतनी भव्य होती थी कि लोगों का मन मोह लेती थी। और इतने लगभग 375 वर्ष बीतने के पश्चात भी ये चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही हैं, और इनका रख रखाव है वो भी बेहतर तरीके से किया गया है। और भारतीय जो पुरातत्व विभाग है वो इसका अब अच्छी तरीके से इनका संरक्षण है वो कर रहे हैं। ये आप छोटे छोटे जो आले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उस समय पर पानी होता था, और जो इसके अंदर बैठने की जगह होती थी, जालियाँ हैं वो हवा के लिए लगाई गई है। अब तो ग्रिल लगा करके इनको बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक तरह से भव्यतम बनाया गया था उस समय पर लाल किला, और ये उसका केंद्रीय पार्ट ही कहा जा सकता है एक तरह से। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो उस समय पर कई इमारतों का निर्माण कराया गया था मुगल बादशाहों के द्वारा, तो वो सब एक से बढ़कर एक होती थी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में नंबर 1 पर थी। भारत तो सदा से ही सोने की चिड़िया कहलाता था। तो मुगलों ने जितनी भी इमारतों का निर्माण कराया उस समय पर, तो उनमें बेतहाशा पैसा है वो खर्च किया गया था। और इस रास्ते की आप एक संयोग भी देखिए कि जो लाल किला तब बना, तो पहला जो बादशाह शाहजहाँ अफगानिस्तान से आया था वो भी इसी रास्ते से, इन सीढ़ियों से ही चढ़कर आया था। और जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो भी आखिरी बार यहीं से निकला था, यहीं से जा करके हुमायूं के टॉम में छिप गया था, और अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ करके रंगून में निर्वासित कर दिया था। तो ये संयोग है कि पहला बादशाह भी इसी रास्ते से आया और अंतिम बादशाह है वो भी इसी रास्ते से लाल किले से